और दोस्तों यहाँ पर हम आपके लेकर आ चुके हैं कक्षा 11वीं के लिए जो रसायन शास्त्र का पेपर होने वाला है उसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका यहाँ पर 70 नंबर का पेपर होने वाला उसमें मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ पर 50 नंबर के, ठीक है 50 नंबर, ठीक है 50 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। दोस्तों आपके पास आप जितनी भी वीडियो देख रहे हैं उनमें सिर्फ आपको ऐसे पेपर्स बताए जा रहे हैं जो कि ना कि या तो पिछले साल के हैं या फिर उनके द्वारा डिजाइन किए जा रहे हैं, लेकिन मेरे द्वारा जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वो बिल्कुल सटीक हैं जो आपके एग्जाम में यहीं से पूछे जाएंगे। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके पेपर में देखे जाएंगे, जो आपका कल पेपर होने वाला उसमें आपको सीधे के सीधे यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपके सेट वाइज सेट आ रहे हैं इसलिए हमने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन किया है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को करेंगे तो आप किसी भी सेट का आपके पास पेपर आएगा उनमें से ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। जो व्यक्ति बोलेंगे, जो छात्र सोच रहे हैं कि ये वीडियो फेक है, क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर पेपर फेक है, तो आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। अगर जो भी छात्र इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे मैं गारंटी लेता हूँ 50 नंबर उनके कहीं नहीं गए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे क्वेश्चंस को याद कीजिएगा जितने भी मेरे द्वारा बताए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर बन रहे हैं सेट वाइज, यानी कि आपको जो 30 से 40 नंबर का सेम आ रहा पेपर, बाकी यहाँ की 30 से 40 से भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाकी सारे क्वेश्चंस पेपर अलग अलग आ रहे हैं। इसलिए आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ पर क्लास 11 जो आपके त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस से दिया है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले, इनको याद करके जाइएगा। 50 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन से बता देता हूँ मूल संकल्पना क्या है, इस क्वेश्चन को याद कीजिएगा। यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिएगा इस तरीके से। सीमांत अभिकारक क्या है? अवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं? किस प्रकार हम सिद्ध करेंगे कि हवा मिश्रण है, यौगिक नहीं? इस तरीके से स्टॉक विलयन क्या है? इस तरीके से ये फर्स्ट जो आपका है उसमें से लिए गए हैं क्वेश्चंस। ये देखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखना है आपको। परमाणु द्रव्यमान का मात्रक इकाई क्या है? गुणित अनुपात का नियम लिखिएगा और स्थिर अनुपात का नियम लिखिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके जिस चैप्टर में हैं उनके लिए हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। यूनिट यहाँ पर देखिएगा, अध्याय 2 परमाणु संरचना के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी जो त्रैमासिक एग्जाम उनके लिए। देखिए, हुंड का नियम तो कर लिए, हुंड का नियम, बहुलता का नियम उदाहरण, पाउली का अपवार्जन सिद्धांत उदाहरण सहित ये वाला कर लीजिएगा। n+n नियम लिख लीजिएगा। ये 3 क्वेश्चन में तो आपको कुछ भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन आपको सभी क्वेश्चन याद करना है क्योंकि आपके सेट वाइज सेट में बन रहे हैं पेपर। क्योंकि मान लीजिएगा आपके यहाँ पर 51 जिले हैं और अलग अलग सेट में आ रहा है, तो ये देखिए एक ही क्वेश्चन उठाएगा एग्जामर, ना कि ये सभी क्वेश्चन को उठाएगा। इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चनों को याद करना है। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है पदार्थ की द्वितीय प्रकृति क्या? इसका गणितीय रूप लिखिए। अफवाहों का सिद्धांत आपको यहाँ पर बताना है। क्वांटीकरण लिखिएगा, ये बताना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, ये बताना है। ठीक है, हुंड का नियम ये तो आपको याद ही करना है। इतने क्वेश्चन सभी आपको याद करना है। आप ये मत सोचिए कि हमें एक आध क्वेश्चन छोड़ना है, बिल्कुल नहीं। अगर इस बार आपने क्वेश्चन को छोड़ लिया तो आप बाद में कहोगे, पछताओगे। ठीक है, ये अब देखिए अध्याय 3 से हम यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं। परीक्षण प्रभाव क्या है? एक द्विवर्ग में उपस्थित तत्वों की भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होती है, ये क्वेश्चन से याद करना है। किसी वर्ग या आवर्त के परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे, इस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखिएगा, प्रभावी नाभिकीय अपेक्षा तथा नाभिकीय अपेक्षा में 2 अंतर, इस तरीके से क्वेश्चन लिखिएगा। आधुनिक आवर्त नियम लिखो। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त समूह होते हैं, इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके इस वीडियो में दिख रहे हैं इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से याद करना है। देखिए, फाई सिग्मा और फाई में अंतर, ये वेरी मोस्ट IMP आप लोगों के लिए, सभी के लिए। और वैसे तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आप लोग सही है। आबंध लंबाई की परिभाषा लिखिएगा। विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन को याद करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगली यूनिट की तरफ से। देखिएगा, निम्नलिखित स्पीजीज व तारांकित तत्वों की ऑक्सीजन संख्या आपको लिखना है। यानी कि आप देखिए यहाँ पर आपको जो संख्या लिखी इनकी आपको ऑक्सीकरण संख्या लिखना है। देखिएगा, अब अगले क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, निम्नलिखित आपको दिए गए हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या, इन सभी के लिखना है। तो ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से निकालते हैं ये आपको आना चाहिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। रेडॉक्स अपक्रिया का उपयोग लिखिएगा और रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है,
इस तरीके से देखिएगा यहाँ पर जो 100% क्वेश्चन आने वाले हैं वो यहीं से आने वाले हैं, इसलिए आप यहाँ से इस सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण संख्या मैंने आपको बता दिया, रेडॉक्स अभिक्रिया ही बता दिया है। और देखिएगा अभिक्रिया देते हुए सिद्ध कीजिए कि हैलोजन में फ्लोरीन श्रेष्ठ ऑक्सीकरण तथा हाइड्रोक्लोरिन यौगिक में आयोडीन अम्ल युक्त आवश्यक हैं, अपवाचक हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और देखिएगा यहाँ पर और भी क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप देखिएगा। इनमें से जो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 3 अंतर आपको लिखना है। संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में विद्युत अपघटनी व गैल्वेनिक सेल में क्या अंतर है, ये दोनों क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। और इसमें से ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना आपको आना चाहिए। इस चैप्टर के लिए आपकी हो जाएगा कंप्लीट। अब आता है आपका अगला चैप्टर कार्बन रासायनिक के कुछ मूलभूत सिद्धांत। देखिएगा आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन आबंधहीन अनुनाद क्या है ये याद करना पड़ेगा। प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में 2 अंतर आपको। कार्बोकैटायन की संरचना आपको यहाँ पर याद करना होगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या है, उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। ज्यामिति यहाँ पर स्थापनता के कारण लिखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको याद करना होगा। ये देखिएगा यहाँ पर ये आपको इस तरीके से इसको समझाना, आपको ये आप याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित यौगों को संरचनात्मक सूत्र आपको लिखना है। तो देखिए संरचनात्मक सूत्र आपको यहाँ पर इनके लिखे हैं। बेंजल्डिहाइड है, एसीटोन है, एथाइल एसीटेट है और एसीटेमाइट है। तो इनके आपको आना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर देखिएगा प्रेरणिक प्रभाव समझाइए। इसके कोई 3 अनुप्रयोग लिखना है। टिप्पणी लिखना है आपको कार्बनिक में, मुक्त मूलक में, कार्बोकैटायन में। तो इनमें आपको लिखना होगा। अब देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित अभिकर्मों को नाभिक स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही का वर्गीकरण करना है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको याद करना होगा। अब देखिएगा यहाँ पर इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। जो आपका पेपर बनेगा, मैं गारंटी लेता हूँ इन क्वेश्चनों में से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो आके कमेंट करना। इससे पहले कमेंट मत करना। एक बार कल पेपर देकर आना, फिर इस वीडियो को देखना कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने मिलते हैं। प्रश्न का भंडार लगेगा आपके जो आपका पेपर आने वाला है उसमें। इसलिए इस वीडियो को आपने अगर पूरा देखा है तो आपको बेनिफिट रहेगा। और वीडियो देखने के बाद इन सभी क्वेश्चनों को सही तरीके से याद कर लीजिएगा और आपका काम बन जाएगा। 50+ नंबर आपके आएंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।